राधा जब इस घर में बहू बनकर आई थी तो उसके हाथों में मेहंदी की लाली अभी पूरी तरह फीकी भी नहीं पड़ी थी। लाल जोड़ा, सिर पर घूंघट और आंखों में अनगिनत सपने जैसे हर नई दुल्हन के होते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज, रिश्तेदारों की भीड़ और औरतों के मंगल गीतों के बीच वह विदा हुई थी। ससुराल की चौखट पर कदम रखते हुए उसने मन ही मन सोचा था, आज से यही मेरा घर है, यही मेरी दुनिया। उसके माता पिता ने उसे बहुत प्यार से पाला था, लेकिन गरीबी ने उनके हाथ बांध रखे थे। खेत से होने वाली कमाई और पिता की बीमारी ने घर की हालत पहले ही कमजोर कर रखी थी। दहेज के नाम पर उन्होंने अपनी इज्जत से ज्यादा कुछ नहीं दिया, कुछ कपड़े, कुछ बर्तन और ढेर सारा आशीर्वाद। विदाई के समय माँ की आंखें बार बार भर आती थीं। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए बस इतना कहा था, बेटी, सब सह लेना, लेकिन इज्जत से रहना। राधा ने सिर हिलाकर हामी भरी थी। उसे क्या पता था कि इस घर में इज्जत बचाने के लिए उसे खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा मारना पड़ेगा, अपनी आवाज को निगलना पड़ेगा और अपनी सच्चाई को आंसुओं में डुबोना पड़ेगा। ससुराल का घर छोटा सा था, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने तुलसी का चौरा। आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर सास अक्सर पूजा किया करती थी। घर में घुसते ही राधा को महसूस हुआ कि यहाँ की हवा कुछ भारी सी है, जैसे हर कोने में किसी अनकहे डर की परछाई हो। उसका पति मोहन सामने खड़ा था, लंबा कद, दुबला शरीर और मेहनत से झुका हुआ कंधा। शादी के मंडप में वह बहुत कम बोला था। राधा को लगा था कि शायद वह शर्मिला है। पहले ही दिन मीना देवी ने घर के नियम गिनवा दिए, इस घर में बहू देर से नहीं उठती, बड़े बूढ़ों की बात का जवाब नहीं देती, और याद रखना, बेटे और माँ के बीच कोई नहीं आता। राधा ने चुपचाप सिर झुका लिया। मोहन सीधा सादा था, वह शहर में दिहाड़ी मजदूरी करता था। सुबह अंधेरे में निकलता, शाम को पसीने से भीगा थका हारा लौटता। कभी कभी उसके हाथों में छाले पड़ जाते, कभी पीठ दर्द से अकड़ जाती। ऐसे में उसे माँ की ममता का सहारा चाहिए होता था, जो उसे बचपन से मिली थी। मीना देवी घर की असली मालकिन। बाहर से देखने पर वे बहुत धार्मिक लगती थीं। माथे पर बड़ी बिंदी, गले में तुलसी की माला, मुंह में हर वक्त राम राम। गांव की औरतें उन्हें आदर्श सास मानती थीं, लेकिन उनके मन में राधा के लिए शुरू से ही जहर भरा था। उन्हें लगता था कि बहू के आने से उनका राज खत्म हो जाएगा। मेरे बेटे को ये लड़की मुझसे दूर कर देगी। दहेज भी ठीक से नहीं लाई। आजकल की बहुएं चालाक होती हैं। ये बातें वे रोज खुद से भी कहती और बेटे के कान में भी डालती रहती। राधा दिन रात मेहनत करती। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हा जलाना, चाय बनाना, झाड़ू पोछा, पानी भरना, जानवरों को चारा डालना, फिर सास के पैर छूना, यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। वह चाहती थी कि उसकी मेहनत से सास का दिल पिघल जाए, लेकिन हर कोशिश बेकार जाती। रोटी जरा मोटी हो जाए, काम ढंग से नहीं करती। सब्जी में नमक कम हो जाए, अकल नहीं है क्या? अगर राधा जरा देर से उठ जाए, देखो, आ गई असली रंग में। मोहन शुरू में चुप रहता था। वह सोचता था कि माँ और पत्नी के बीच की बातों में बोलना ठीक नहीं, लेकिन मीना देवी की बातें उसके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगी, जैसे दीमक लकड़ी को भीतर से खोखला कर देती है। राधा को अक्सर अपनी माँ की बातें याद आती, बेटी, औरत का घर उसी की सहनशक्ति से चलता है। वह हर ताने को सह लेती, हर अपमान को पी जाती। उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मीना देवी की नफरत समय के साथ बढ़ती गई। उन्हें राधा की खामोशी कमजोरी लगने लगी। एक दिन दोपहर में गांव का पोस्टमैन आया। उसकी साइकिल की घंटी सुनते ही राधा बाहर आई। राधा बहू, चिट्ठी है। वह चिट्ठी उसके मायके से थी। माँ बहुत बीमार थी। शब्दों में दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी। राधा पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। उसी समय मीना देवी ने ये सब देख लिया। उनकी आंखों में चमक आ गई, जैसे कोई मौका हाथ लग गया हो। शाम को मोहन घर आया तो माँ ने बात शुरू की, मीना देवी, आज तेरी बीवी को चिट्ठी आई थी। मोहन, किसकी? मीना देवी तिरछी नजर से, अब मुझे क्या पता, पर आजकल भरोसे का जमाना नहीं है। मोहन चुप हो गया। शक का पहला बीज उसके मन में पड़ चुका था। अब मोहन राधा पर नजर रखने लगा। उसके सवाल बढ़ने लग, मोबाइल किससे बात करती है? इतना रो क्यों रही थी? मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? राधा डर जाती, नहीं जी, वो माँ की तबीयत खराब है। लेकिन मीना देवी तुरंत बोल पड़ती, देखा, बहाने कितनी जल्दी बना लेती है। मोहन का व्यवहार बदलने लगा। उसकी आवाज में सख्ती आ गई, आंखों में शक। राधा हर दिन खुद को कटघरे में खड़ा महसूस करने लगी। एक रात मीना देवी ने झूठ बोला, आज तू नहीं था, तेरी बीवी किसी आदमी से बात कर रही थी। मोहन का खून खौल उठा। वह बिना कुछ सुने राधा पर टूट पड़ा। धड़ाम।
थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज गई। राधा जमीन पर गिर पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान कसम, लेकिन मोहन ने दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। मीना देवी दूर खड़ी देखती रही। उनकी आंखों में न पछतावा था, न शर्म, बस संतोष। पहले थप्पड़ के बाद जैसे रास्ता खुल गया। अब मारपीट रोज की बात हो गई। कभी थप्पड़, कभी लात, कभी बाल खींचना। राधा के शरीर पर नीले निशान पड़ गए थे और दिल भीतर से टूट चुका था। मीना देवी ताने मारती औरत जात ही ऐसी होती है। मेरे बेटे को फंसा लिया। राधा हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोती ताकि उसकी सिसकियां किसी को सुनाई न दें। पड़ोसी सब जानते थे। दीवारें पतली थीं, आवाजें बाहर तक जाती थीं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। घर का मामला है, पति पत्नी में होता रहता है। समाज की यह चुप्पी राधा को और अकेला कर देती। एक दिन मोहन शराब पीकर आया। उसकी आंखें लाल थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे। मीना देवी ने आग में घी डाल दिया, आज इसे घर से निकाल दे। मोहन ने राधा के बाल पकड़ लिए। निकल जा इस घर से। राधा गिड़गिड़ाए, मैं कहाँ जाऊं? लेकिन किसी ने नहीं सुना। रात के अंधेरे में, बिना पैसे और सहारे के, राधा को घर से निकाल दिया गया। मायके पहुंची तो हालात वहां भी अच्छे नहीं थे। पिता बीमार थे, माँ खुद कमजोरी से जूझ रही थी। समाज के ताने वहां भी पीछा नहीं छोड़ते, भी जरूर कुछ किया होगा। राधा चुप रही। उसकी खामोशी ही उसकी ढाल बन गई। दिन बीतते गए, राधा ने हार नहीं मानी। उसने सिलाई सीखनी शुरू की। पास पड़ोस की औरतों के कपड़े सीने लगी। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ किसी की पत्नी या बहू नहीं, बल्कि एक इंसान भी है। उसने तय कर लिया, अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, पहले खुद पर भरोसा करूंगी। कुछ महीनों बाद वही पोस्टमैन फिर आया। राधा की मां नहीं रही। मीना देवी को झटका लगा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। मोहन को भी अपनी आंखों पर बंदी पट्टी खुलती महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि उसने मां की बातों में आकर कितना बड़ा पाप किया है। मोहन राधा के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो, राधा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। जिस दिन तुमने मेरी बात सुने बिना मारा था, उसी दिन ये रिश्ता मर गया। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न नफरत, बस सच्चाई थी। राधा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, वह उन हजारों औरतों की कहानी थी जो हर दिन अपमान, शक और हिंसा के बीच जीती हैं। एक सास का जहर, एक पति का शक और एक औरत की चुप्पी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। लेकिन अगर वही औरत खुद पर विश्वास करना सीख ले, तो वही जिंदगी एक नई शुरुआत भी बन सकती है।